जन स्वराज पार्टी में आए और 2 महीने बाद कुछ बयानबाजी करके झोला लेके निकल जाए। मनीष कश्यप हो या पवन सिंह हो, ये लोग जो देहात में जिसको डगरा का बैगन कहते हैं ना, इधर से उधर ये लोग लुढ़कते रहते हैं। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग भी है ही, मतलब प्रशंसक तो उनके भी हैं ही। इनको भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार के रूप में देखा जाता है। बिहार में बहार है और भटकते नेताओं के लिए जनसुराज है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में जितने भी नेताएं हैं वो जो दूसरे दल के जब छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो वो जो है जनसुराज के दामन थाम लेते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो यूट्यूबर मनीष कश्यप है जो पिछले दिनों भाजपा से वो जो है इस्तीफा दिए है, और पवन सिंह की हम बात भी कर रहे हैं जो पवन सिंह पहले भाजपा में थे। अभी जो है खबर ये चल रही है कि वो दोनों पवन सिंह और मनीष कश्यप ये दोनों जो है अभी जन स्वराज के दामन थामने वाले हैं। तो इन्हीं सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। तो क्या कुछ लग रहा है सर, पवन सिंह जी और मनीष कश्यप जी दोनों जो है जन स्वराज ज्वाइन करने वाले हैं? ये सही कहा आपने। जो जन स्वराज पार्टी है, नई पार्टी है बिहार की, पिछले साल ही 2 अक्टूबर को इसका गठन हुआ है। तो लेकिन जन स्वराज पार्टी के साथ एक ये छवि उसकी बनती जा रही है तेजी से कि वो थोड़ा मतलब राजनीति का कूड़ादान बन गई है। कूड़ादान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नेता लोग हैं जो किसी पार्टी में मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो जन स्वराज में आ जाते हैं। जैसे आप मुनाजिर हसन को देखिए। मुनाजिर हसन पुराने नेता हैं, मुंगेर से एमपी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इधर उनके सितारे थोड़े गर्दिश में है, ना जेडीयू में है ना ठीक से आरजेडी में, तो वो जन स्वराज पार्टी में आ गए। या देवेंद्र यादव को देखिए। देवेंद्र यादव भी पुराने नेता हैं, झंझारपुर से एमपी रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, इधर थोड़ा वो हाशिए पर चले गए, तो जन स्वराज पार्टी। अच्छा, तो अब ये जो 2 भटकती आत्माओं के बारे में आपने कहा, इनको मैं बिहार की राजनीति की भटकती आत्माएं कहता हूँ, पवन सिंह और मनीष कश्यप को। तो इन दोनों के बारे में भी अब चर्चा। मनीष कश्यप की तो बाकायदा एकदम तारीख का ऐलान हो गया था सोशल मीडिया पर कल, यानी 23 जून को। ऐसे अब ये बात आ रही है कि 23 जून को नहीं वो ज्वाइन करेगा, लेकिन इस तरह की बात हुई थी। अभी भी लोग कह रहे हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में ज्वाइन करेगा। तो ये बात तो है, लेकिन इससे मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में जन स्वराज को थोड़ा नुकसान भी हो सकता है यदि उसकी छवि एक मतलब कूड़ादान वाली पार्टी की बन जाए कि रिजेक्टेड मालों की पार्टी है, तो थोड़ा उसको नुकसान होगा। जी। अच्छा, तो ये जो खबरें जो सामने चल रही थी कि 23 तारीख को जो है जन स्वराज में मनीष कश्यप और पवन सिंह जी शामिल होने वाले हैं, तो क्या अभी इसका जो है कैंसिल भी हो गया है? इसका अब बताया जा रहा है कि जो जुलाई में जो है पहले हफ्ता में होने वाली है। तो इसका मतलब ऐसा क्यों चल रहा है ये सब? देखिए, पवन सिंह के बारे में तो ऐसी बात नहीं थी कि उनके 23 जून को आने की बात नहीं थी, लेकिन हाँ, मनीष कश्यप के बारे में था कि 23 जून को ज्वाइन करेगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे होती है। ये भी हो सकता है कि जन स्वराज पार्टी अभी थोड़ी दुविधा में हो, प्रशांत किशोर और उसके सलाहकारों में थोड़ी दुविधा हो मनीष कश्यप को लेके। क्योंकि मनीष कश्यप देखिए जिस तरह का मतलब बड़बोला आदमी है, या जिस तरह से विवादों में पड़ा रहता है, विवादों को पैदा करता रहता है, कभी फर्जी वीडियो बना के, कभी दुकानदारों के साथ मारपीट करके, कभी कुछ करके, तो ऐसे आदमी को बहुत आप गंभीर नेता नहीं मान सकते हैं। हो सकता है आज वो जन स्वराज पार्टी में आए और 2 महीने बाद कुछ बयानबाजी करके झोला लेके निकल जाए तीसरी पार्टी की खोज में। तो एक तो ये बात हो सकती है कि अभी जन स्वराज पार्टी कुछ दुविधा में हो, उसमें मंथन चल रहा हो इस मुद्दे पर। दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर पटना के बाहर हैं। हो सकता है जुलाई के पहले हफ्ते में वो पटना आए, तब कुछ धूमधाम से मतलब मिलन समारोह टाइप का करने का कुछ विचार हो। तो ये सब पर्दे के पीछे की बात है, लेकिन मेरी अपनी राय है कि मनीष कश्यप जैसे लोगों को जन स्वराज पार्टी में या किसी भी पार्टी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, जी। तो क्या लग रहा है इससे जो है जन स्वराज की छवि खराब हो सकती है? बिल्कुल खराब होगी। जैसे मनीष कश्यप के बारे में मेरी व्यक्तिगत राय अच्छी नहीं है, भले वो खुद को सन ऑफ बिहार कहता हो और लोग कहते हैं चर्चित यूट्यूबर ये वो, लेकिन मैं उसको एक सड़क छाप गुंडा से ज़्यादा कुछ नहीं मानता हूँ। मनीष कश्यप हो या पवन सिंह हो, ये लोग जो देहात में जिसको डगरा का बैगन कहते हैं ना, इधर से उधर ये लोग लुढ़कते रहते हैं। अवसरवादी लोग हैं, मूलतः ये लोग अवसरवादी हैं, है ना, और इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं। इन लोग की कोई विश्वसनीयता नहीं है। जी। अच्छा, तो पवन सिंह और मनीष कश्यप जी को जन स्वराज में जब वो लोग शामिल होंगे तो इससे जन स्वराज मजबूत होगी या फिर जो है पवन सिंह और मनीष कश्यप के लिए लाभदायक रहेगा? देखिए, जन स्वराज तो शायद मजबूत नहीं होगी, मेरा जो मानना है, क्योंकि ये दोनों दो नेता हैं, दोनों विवादित आदमी हैं। आप पवन सिंह को देखिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वो कितने विवादों में रहा है ना। उसकी पहली पत्नी जो थी नीलम सिंह, उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिर एक अभिनेत्री के साथ वो रहता था, उसके साथ ब्रेकअप हो गया। फिर ज्योति सिंह के साथ उसका 2 3 साल तक तलाक का मुकदमा चला आरा कोर्ट में।
उसमें कितना रायता फैला। ज्योति सिंह कहती थी कि इसको अंदरूनी बीमारी है, वो कहता था कि इसके पेट में गोली का निशान है। अब बीच में सोशल मीडिया पर बात आती है कि तीसरी शादी कर सकता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग जनता की सेवा की बात करते हैं और ये लोग क्या क्या गुल खिला रहे हैं। देखिए, मनीष कश्यप अवसरवादी आदमी है, उसके कमरे में हर रंग का गमछा टंगा हुआ है ना। जब भाजपा में आना होता है तो भगवा गमछा गले में डाल लेता है, जय श्री राम और मोदी जी होने लगता है। जब जन सुराजी बनना चाहता है तो एक पीला गमछा डाल के निकल जाएगा, जय बिहार, है ना। कल को पता चला कि तेजस्वी यादव ने बुला लिया तो हरा गमछा लपेट के तेजस्वी से मिलने चला जाएगा। और मनीष कश्यप का तो जैसे हम लोग महाभारत की कहानी पढ़ते थे कि अर्जुन की नज़र एकदम बस चिड़िया के आंख पर थी और कहीं नहीं दिखाई देता था, मनीष कश्यप की नज़र बस चनपटिया पर। ये मतलब किसी न किसी तरह चनपटिया का विधायक बनना चाहता है। 24 घंटे इसके दिमाग में चनपटिया चनपटिया चलते रहता है। कल इसको लगेगा कि राजद का मुझे चनपटिया से टिकट मिलेगा और मैं जीत सकता हूँ, तो इसके गले में हरा गमछा आ जाएगा, है ना। फिर पता चलेगा कि नहीं, बसपा से जीत सकता हूँ, तो नीला गमछा भी है घर में, हर रंग का गमछा है जी। तो क्या लग रहा है जिस तरह से जो पवन सिंह जी जो है से कलाकार होकर के राजनीतिक में आ रहे हैं, तो क्या वो सफल हो पाएंगे? नहीं, कलाकार तो राजनीति में सफल हुए ही है ना, ऐसा थोड़े है। 3 भोजपुरी तो वाले तो ऑलरेडी संसद में बैठे हुए हैं, मनोज तिवारी है, दिनेश लाल यादव निरहुआ है, रवि किशन है ना। कलाकार दक्षिण भारत में तो कलाकार मतलब आपको मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। उत्तर भारत में भी 2 विदूषक थे, भगवंत मान अभी पंजाब के सीएम बने हुए हैं, हेमा मालिनी 3-4 बार से मथुरा की सांसद बनी हुई है। तो वो बात नहीं है। और पवन सिंह की फैन फॉलोइंग भी है ही, मतलब प्रशंसक तो उनके भी हैं ही। इनको भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार के रूप में देखा जाता है, तो युवाओं के बीच क्रेज है ही। थोड़ा बहुत जाति का तड़का लगा हुआ है, तो खास के उसमें राजपूत युवाओं के बीच ज़्यादा क्रेज है। तो राजनीति में तो आ ही सकते हैं, यही सोचकर ये लोग राजनीति में आते हैं कि फिल्मों में जो मैंने लोकप्रियता हासिल की है उसको मैं राजनीति में आके भुना लूँ जी। अच्छा, मतलब आपका सीधा सा कहना है कि जो मनीष कश्यप जी जो है और पवन सिंह जी जो है से ये लोग टिकट के लिए दल को जो है बदल रहे हैं। आप देख रहे हैं, मेरा कहना नहीं, आप देख रहे हैं ना। पवन सिंह को लीजिए, पवन सिंह को आसनसोल का टिकट मिला था ना पिछली बार। फिर इसके भोजपुरी गानों पर विवाद छिड़ गया, किसने बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की है, तो भाजपा ने इसका टिकट वापस ले लिया। तो यदि आप में सैद्धांतिक प्रतिबद्धता होती तो आप भाजपा में बने रहते इसके बावजूद, लेकिन आप तो भाजपा से कूद के चले गए, आप निर्दलीय खड़े हो गए कराकाट में जाके। इसका मतलब आपकी कोई सैद्धांतिक प्रतिबद्धता नहीं है, कोई उसूल नहीं है आपका। आप किसी न किसी तरह आप संसद में पहुंचना चाहते हैं, विधानमंडल में पहुंचना चाहते हैं। भाजपा के रास्ते नहीं सही तो निर्दलीय होके, उसके रास्ते नहीं सही तो जन स्वराज, वहां से नहीं सही तो राष्ट्रीय जनता दल जी। अच्छा, ये लोग मतलब विधानसभा और विधान परिषद में जाने के लिए सिर्फ ये राजनीति कर रहे संसद भी, पवन सिंह तो हैं। संसदीय चुनाव लड़ा था ना, लोकसभा का चुनाव लड़ा था जी। तो देखिए यहाँ पे सीधा सा इनका कहना है कि जो पवन सिंह हो गए और मनीष कश्यप जी जो हो गए, ये लोग सिर्फ टिकट के लिए जो है से दल को बदल रहे हैं। जब देखते हैं कि भाजपा में हमको टिकट नहीं मिल रहा है तो फिर जन स्वराज के दामन थाम लेते हैं। खैर, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।